लिंडसे ग्राहम, हार्डकोर रिपब्लिकन, बड़ा बुला आदमी, ईरान पे उसके ऊपर टारगेट, रशिया यूक्रेन से मतलब यूक्रेन से अभी वापस आया, सडनली स्विच ऑफ। समथिंग डजंट ऐड अप इन दिस एंटायर थिंग। बात करते हैं पथिकेत बाबू से, बिकॉज उस तरफ पे इलेक्शन भी चल रहा है। फिर एक और स्टोरी है जहां पर ट्रंप ने लास्ट मिनट में नेटो की मीटिंग जाते जाते नए एयरफोर्स वन से उतर के ओल्ड एयरफोर्स वन में जाके बैठा। समथिंग इज अप। लेट्स टॉक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। ये दो तीन चीजें हैं। देखिए यहाँ पे उसकी जो मौत हुई है उससे कैसे हुआ है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनपुट किसी के पास, हम लोगों के पास है नहीं। बट जिस तरह से सिलसिला चली है ना, अगर इसमें कुछ देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इन इट, तो बेसिकली सरप्राइज होने की कोई मतलब गुंजाइश है नहीं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब से जो यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, देयर आर एटलीस्ट 10 टॉप रशियन जनरल्स जिसको असैसिनेट किया गया है। दे वर assassinated by the allegedly by the Ukrainians. अब वो यूक्रेन के पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है। There was somebody else who has always helped them with the GPS coordinates, with all kinds of inputs, intelligence and long range system, weapon systems. दूसरी चीज है कि जिस तरह से यूक्रेन डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स अभी कर रहा है, वो भी इट इज नॉट समथिंग जो एक $200 बिलियन की हाफ डेड इकोनॉमी कर सकता है। ऑब्वियसली देर आर अदर बिग प्लेयर्स इंक्लूडिंग नेटो विच इज हेल्पिंग देम। तीसरी चीज है, अगर अब ईरान वाले वॉर के ऊपर इतना फोकस है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ऑलमोस्ट इट हैज गॉट ऑफ द मेमोरी ऑफ कलेक्टिव मेमोरी ऑफ पीपल। लेकिन रशिया वॉर एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में जा रहा है, जहां पे नंबर वन, रशिया इज कहा जा रहा है रशिया कभी भी पोलैंड को अटैक कर सकता है, और पोलैंड को अटैक करने का मतलब नेटो को अटैक करना। कहा जा रहा है कि इट हैज रीच्ड अ स्टेज जहां पे रशिया अभी जिस पेस में लड़ाई चल रहा था उससे ऊपर जाएगा। एंड एक ये भी रियलिटी है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो यूरोप का और अमेरिका का है, उसमें बहुत दरार आ चुका है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस तरह से ईरान में जंग फिर से शुरू हो गई है, ईरान में भी बहुत सारे टॉप जो जनरल्स की असैसिनेशन हुई है, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ कासिम सुलेमानी को जिस तरह से असैसिनेट किया गया था, और उसको लेकर बहुत बोस्ट किया था ट्रंप ने इन इज अर्लियर, जो पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट थे। तो अगर ये सारे चीज अब देखें ना, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक रशिया यूक्रेन वाला, एक यूएस मिडिल ईस्ट वाला, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा जो किरदार है वो अमेरिका है। और इस तरह के जो जो जंग चल रही है, वहां पे कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट किलिंग्स, ये इट हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड। ये आज की नहीं है। अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप, लिंडसे ग्राहम एक ऐसा बंदा है, ही वाज अ वेरी बिग हॉक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वो इतना मतलब एंटी रशिया था, इतना एंटी ईरान था, इनफैक्ट ही वाज आल्सो एंटी इंडिया एज वेल। he is the guy who used to say कि we will crush your economy. He was the guy who used to say कि 500% टैरिफ लगा देंगे क्योंकि तुम इंडिया से तेल ले रहे हो। एक बंदा, देखिए अगर आप नॉर्मल प्रोटोकॉल्स देखें ना, मतलब इसके लिए कोई किसी को स्पेसिफिक चीज जानने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ऐसे फॉरेन विजिट में जा रहा है, लिंडसे ग्राहम कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। ही वाज अपेरेंटली, हालांकि बोला जा रहा है कि रिसेंटली वो क्रिटिसाइज कर रहा था ट्रम्प को, बट ही इज अपेरेंटली अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी वजह से उसको यूक्रेन भेजा गया। अब यूक्रेन भेजने के बाद ऑब्वियसली उसका अगर सीवियर कोई हेल्थ इशू हुआ होता तो उसको भेजा नहीं जाता। ही गोज टू यूक्रेन, कम्स बैक एंड विद इन 3 आवर्स इज डेड। तो इट डजंट सम अप कि नॉर्मल हार्ट अटैक से कोई मर गया है। आजकल वैसे भी जिस तरह से कोवर्ट ऑपरेशन होता है, वो नॉर्मल हार्ट अटैक भी दिखाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, क्या इससे somebody is, और वैसे भी अगर आप देखिए रिसेंटली दो चीजें, एक ट्रम्प हैज बीन सेइंग कि आई एम टारगेट नंबर 1, बोल रहा है ना, एंड नंबर 2, जिस तरह से ईरान के अंदर, जिस तरह से ये गौर करने वाली चीज है, जिस तरह से ईरान के अंदर कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स शेयर किया जा रहा है।
the government of Iran is congratulating everyone, celebrating the death of Lindsey Graham. एक देश जो एक जंग के बीच है, इट इज अंडर द अगेन अ वॉर, तो जहां पे ऑब्वियसली ईरान भी मिसाइल छोड़ रहा है और ईरान के ऊपर भी भयंकर अटैक हो रहा है और उसमें तबाही तबाही में मच रहा है। इन द मिडल ऑफ दिस, अगर कोई अमेरिका का पागल सेनेटर अचानक मर जाता है, नॉर्मली उससे ईरान को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिकॉज दे हैव अदर बिगर इश्यूज टू डील विद, लेकिन दे आर सेलिब्रेटिंग। The question again, against the backdrop of all of this, the issue is this, the issue is this कि क्या ये कोई मैसेजिंग था by somebody, या फिर was it an internal job? अब आदि भाई का एक थ्योरी है कि there can be an internal aspect to it, हो सकता है, क्योंकि Trump himself during the election time somebody was trying to kill him. तो अगर कुछ है भी इसमें, अगर कुछ है भी, आई वी डोंट नो, वी आर जस्ट, जैसे आदि भाई ने बहुत अच्छा हेडिंग दिया है कि ये जो थ्योरी है जो दिया जा रहा है, इट डजंट एड अप, एंड दैट्स ट्रू। वी आर सेइंग कि भाई जो बोला जा रहा है ये हजम नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ और है, लेकिन इस तरह से जो स्पाई गेम्स और कवर्ड ऑपरेशन होता है ना, अगर अमेरिका को कुछ पता भी है कि भाई कुछ और हुआ है, delayed reaction of some element into his body, हो सकता है। अगर अमेरिका को पता भी चलता है, अमेरिका विल नॉट स्पीक अबाउट इट, अमेरिका विल ट्राई टू प्रोजेक्ट इट एज अ नॉर्मल डेथ, बिकॉज कोई इसके बारे में बात करता नहीं। हाँ, अगर अमेरिका को लगे कि ये बहुत ज्यादा कुछ है तो दे विल डू समथिंग वेरी सिमिलर, वो भी करेगा, बट दैट इज द नेचर ऑफ दिस वॉर, जहां पे रिएक्शंस दिखाया नहीं जाता। हाउएवर इट अपीयर्स दैट ये शायद किसी तरह का मैसेजिंग है कि जो भी हो रहा है ईरान में, जो भी चल रहा है ईस्टर्न यूरोप में, उसमें somebody is trying to send out a message to America कि we can reach you. Back to you, Adi bhai. This is my understanding of the issue. I may be 100% wrong also, but जो theory दिया जा रहा है, it doesn't add up. Back to you. यार सबसे बड़ी चीज क्या है, लेट्स लुक एट थोड़ा सा ऊपर से। इधर दिस इज अ मैसेज टू ट्रम्प, ठीक है जी, या एक मैसेज है वॉर लॉबीज के लिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो तो आगे का टाइम बताएगा कि क्या है। अब वो कहां से आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, वो नहीं पता, ठीक है। अगर तो नेचुरल डेथ है तो फिर तो ठीक है, आई मीन ध्यान दो, बट इसके ऊपर ट्रम्प का प्लेन चेंज लास्ट मिनट में, ये वो, यू नो, देयर इज अ लॉट व्हिच इज बीन फ्लोटिंग अराउंड एंड इन द मार्केट। अब उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई लास्ट मोमेंट में आपने प्लेन चेंज क्यों करा। कई लोग बोलते हैं दैट सम सिस्टम वाज बीइंग करप्टेड, दिस दैट, ये वो। नो, एयरफोर्स 1 के अंदर सिस्टम करप्ट अगर हो सकता है तो फिर क्या बोलूं मैं आगे, बट ही वेंट इन हिज ओल्ड प्लेन, ठीक है। ईरान का चक्कर है, चाइना का चक्कर है, बहुत सारे हैं, बड़े सारे प्लेयर्स इन द गेम हु वुड वांट टू डू क्रेजी स्टूपिड थिंग्स राइट नाउ। तो it's not, I mean these things rarely happen, and when they do happen they leave a lot of unanswered questions कि यार ये क्या है, what happened here। और वैसे भी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्लोबल ऑर्डर का जो सिचुएशन है, आप उसको देखें, इट्स हाईली टेंस्ड अप, इट्स वेरी वेरी टेंस्ड अप। और वो टेंस्ड अप क्यों है? क्योंकि एवरीबॉडी इज क्लैमरिंग फॉर कंट्रोल। अपने रीजन के अंदर थोड़ा सा वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इधर पे मेरा थोड़ा जगह बन जाए, इधर पे मेरा थोड़ा बन जाए, इधर पे मेरा थोड़ा बन जाए, एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑल अराउंड द प्लेस व्हेन दैट इज हैपनिंग। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, रशिया की तरफ से देखो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन का जो अटैक चल रहे हैं, एंड ही इज अ गाय हु, रशियंस के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। आई मीन द रशियंस डोंट लाइक हिम वन बिट। so you never know, so there are multiple possibilities. What do you think? एक और भी चीज है, नहीं यार, यू आर 100% राइट, इसमें इसके पीछे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट जिन प्लेयर्स को अमेरिका ने या ट्रम्प ने डिस्काउंट कर दिया था, ये कुछ कर नहीं पाएगा। हो सकता है रशिया, हो सकता है चाइना, इवन हो सकता है ईरान, ईरान भी शायद, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई somebody is trying to show कि मैं कोई रीजनल पावर नहीं हूं, आई कैन रीच where you can reach also,
मेरा उतना रीच है। सेकेंडली, लिंजे ग्राहम को हम लोग बरबोले बोलते हैं, अरे पागल है, आधा पागल था, कुछ भी बोलता था, बट लेट्स अंडरस्टैंड द लाइक्स ऑफ लिंजे ग्राहम जो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते थे, ही वाज जिससे ना लिटरली अ वॉर मॉन्गर। वो चाहते थे कि जंग हो, मारे सबको, ये टैरिफ लगा दो, वी विल क्रश योर इकोनॉमी। आपने कभी देखा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिबट कर रहा है कि नहीं नहीं, वी डू नॉट बिलीव एंड वी डू नॉट एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट ही इज सेइंग? नहीं। सो द लाइक्स ऑफ हावर्ड लटनिक, द लाइक्स ऑफ लिंजे ग्राहम, या फिर दो तीन और भी जो है इनके प्यादे, दे वर फ्रंट्स। इनसे बुलवाया जाता था जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है। तेरा वैसे ही ट्रम्प बहुत कुछ बोलता है, बट दे वर द माउथपीस, अनऑफिशियल माउथपीस, जिनसे एक मैसेज देने की कोशिश किया जाता था कि भाई, फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रम्प बोलना चाहता है तो इंडिया की वी विल क्रश योर इकोनॉमी, क्या ट्रम्प डायरेक्टली बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो सेनेटर से बुलवाएगा, लिंजे ग्राहम से, कि भाई तेरा इकोनॉमी मैं बर्बाद कर दूंगा। और कोशिश भी किया है ना, 50% टैरिफ लगाने का मतलब है तुम्हारे इकोनॉमी को बर्बाद करने का कोशिश मैंने किया। कोशिश करने किया लेकिन नाकाम रहा, फिर बोलने लगा वी आर वेरी, यू इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, वो अलग चीज है। बट जिस तरह के स्टेटमेंट्स इसने, अच्छा, अली खमेनी को मारने की बात भी लिंजे ग्राहम करता था। तो लिंजे ग्राहम वाज अ फ्रंट, अनऑफिशियल माउथपीस, जिससे वो चीज बुलवाया जाता था जो थोड़ा ट्रम्प अगर बार बार बोले, वैसे भी बोलता था, तो थोड़ा अजीब लगता है। और अगर कोई सेनेटर जैसे लिंजे ग्राहम बोल रहा है, हावर्ड लटनिक बोल रहा है, तो बोलोगे नहीं, एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होता है, अरे वो वैसे ही बोल दिया, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। हाउएवर, इट अपीयर्स कि कोई मेजर पावर, एक और भी चीज याद रखना जरूरी है, ये जितने सारे स्पाई गेम्स है और जितने सारे ये सब चीजें है ना, ऑब्वियसली इसमें इजराइल और अमेरिका, इनकी काफी कैपेबिलिटी है, देयर इज नो डाउट अबाउट। लेकिन प्लेयर्स लाइक रशिया, उनकी भी कैपेबिलिटी काफी है, जो है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे हैव फेस्ड। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो भी हुआ है, अगर कुछ हुआ भी है, वी आर नॉट क्लेमिंग कि ही हैज बीन किल्ड, वी आर नॉट क्लेमिंग, बट जो थ्योरी दिया जा रहा है, इट डजंट ऐड अप। अगर कुछ हुआ भी है, इसको अमेरिका दबा देगा। इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई पोस्टमार्टम, कोई कोई बहुत बड़ा एक कमेटी बैठा है कि जांच करेगा, कुछ नहीं करेगा। उनको अंदर से अगर हुआ भी है, पता है कि भाई ये कोई डिलेड रिएक्शन वाला एलिमेंट भी हो सकता है, विच वाज पुट इनटू हिम, ताकि वो ना लगे कि यूक्रेन में मर जाए तो बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। सो आई थिंक समबडी इज सेंडिंग आउट अ मैसेज कि भाई तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी है। बैक ऑफ, आइदर इट्स दैट और समथिंग एल्स, एज इट इज। ये जो भी, इट्स इंटरेस्टिंग कि मुझे लगता है कि ये जो जंग है ना, ये जो भी ट्रंप ने कोशिश किया था कि मिड टर्म है, थोड़ा पीस पीस फ्रेमवर्क दिखाओ, उससे भी शायद कुछ लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि दे वर नॉट हैप्पी कि भाई जंग मत 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 बंद करो ना। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज वेरी हैप्पी व्हेन द वॉर्स कीप कंटिन्यूइंग। एंड सेकेंडली, जैसे आप बहुत अच्छी तरह से बोलते हो कि द रशियंस, द इरानियंस वर नॉट विलिंग टू सेल इन डॉलर, पर येन में सेल कर रहा था, युआन में सेल कर रहा था, सॉरी, या दूसरे करेंसीज में। So there are energy cartels, there are defense cartels, there are many other cartels who would love to see wars continuing. Last but not the least, Iran may be a villain, whatever. A lot of people believe that, and I am not trying to comment on that. ईरान ने बहुत गलती भी की है, लेकिन एक चीज याद हमेशा से रखना चाहिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस अगर हट जाता और ईरान का तेल अगर मार्केट में आ जाता, तो जिस तरह से there has would have been an oversupply of oil in the market, price of oil would have crashed. और प्राइस ऑफ ऑयल अगर क्रैश हो जाता, तो जो अभी अब नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं ऑयल ट्रेडर्स, हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज और बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जिनका स्टेक है बड़े बड़े ऑयल कंपनीज में, वो बहुत बड़ी तरह से कम हो जाता। नेवरदलेस, इस सब चीज में लिंजे ग्राहम बार बार बोलता रहता है कि वॉर शुड कंटिन्यू। तो समबडी इज ट्राइंग टू सेंड आउट अ मैसेज, भाई तो ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट डजंट ऐड अप कि भाई वो नॉर्मली मर गया एट द एज ऑफ 71, doesn't add up. Back to you. Let's see क्या निकलता है इसका. I mean, conspiracy theories will keep coming across, and we'll have to keep a track to figure out which one is right, which one is wrong. But thanks Padikrit bhai for that. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this
with your friends and families, and of course आप support करते रहिए channel को, join our groups and the website. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.